मैं योगेश योगी किसान अपने चैनल के माध्यम से हूं और हम क्या हो नमस्कार, मैं योगेश योगी किसान। मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से किसानों से आज जो वार्ता कर रहा हूं, तो मेरे साथ हैं। आप कहां से हैं? जी, मैं नीमच जिले से, भारतीय किसान यूनियन से, नीमच जिला अध्यक्ष एमपी से। जी। शुभ नाम क्या लिखते हैं? अर्जुन सिंह बोराना। अर्जुन सिंह जी। हमारे साथ अर्जुन सिंह जी हैं। अर्जुन सिंह जी, आप कितने दिन से इस आंदोलन में शामिल हैं? देखिए, मैं विगत 10 दिन से यहाँ पे हूँ। 10 दिन से इस आंदोलन में हूँ। हमारे साथी भी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ में, हम अनिल जी यादव जी के साथ में लगभग 10 दिन से हम यहाँ पे हैं। जैसा कि सरकार लगातार किसान संगठनों से 11 वार्ता कर चुकी है और हर वार्ता पे जो है कोई भी रिजल्ट सामने निकल कर नहीं आया है, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से विज्ञान भवन के गेट बंद कर दिए गए हैं किसानों के लिए, तो क्या यहाँ से जो है सरकार और किसानों के बीच की जो मध्यस्थता थी, जो बातचीत थी, वो ख़त्म हो रही है? तो क्या ऐसा लगता है कि आंदोलन कहीं ना कहीं जो है किसान जो है कमज़ोर पड़ा है? देखिए, जो विज्ञान भवन के जो सरकार ने रास्ते बंद करे, वो रास्ते वो अपने आप ऑटोमेटिक खोलेगी, वो स्वयं आगे रह के बुलाएगी। और अब तारीख है ना, किसान डिसाइड करेगा, सरकार डिसाइड नहीं करेगी। सरकार ने जो 11-12 जो दौर की जो वार्ता करी है, वो सिर्फ किसानों को बुला के हर बात में एक ही बात वो मतलब बनाने का रहा है, गुमराह करने का रहा था कि आप ये ले लो, आप इतने दिन के लिए रख लो, होल्ड कर लो आप इतने दिन के लिए। मतलब अभी जो लास्ट जो वार्ता हुई उसमें उन्होंने ये बोला कि आप 1.5 साल के लिए हम रोक सकते हैं इस कानून को। यानी कि उनका स्पष्ट रवैया है कि वो वापस नहीं लेंगे। 1.5 साल के लिए ले लेंगे तो वो क्या 1.5 साल बाद वो वापस लागू करेंगे। उनको ये कैसे भी करके सरकार का एक ही मंशा है, इसका आंदोलन को तोड़ना है। लेकिन सरकार ये नहीं समझ जानती है कि किसान अब पूरी तरह से ठान के घर से पूरा बोरी बिस्तर बांध के यहाँ आया हुआ है कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं होगा। 26 जनवरी को जैसा कि हमने देखा है कि एक इसे किसान अपने आप में बड़ी जीत कह रहे हैं कि हमको ट्रैक्टर रैली की जो है अनुमति मिल गई है। तो क्या लगता है कि सरकार जो है कहीं ना कहीं झुकी है? क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि जवानों ने जो है सरकार के सामने अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम अपनों पर गोली लाठी नहीं चलाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये बड़ी जीत है और जवानों ने सही किया? देखिए, ये तो एक तरह से तो जीती हैं, लेकिन इसमें हार जीत का वाला तो देखा जाए तो प्रश्न ही नहीं है। किसान एक जो गणतंत्र दिवस जो है, ये एक राष्ट्रीय पर्व है। इसमें हर व्यक्ति का अधिकार है, किसानों का भी अधिकार है, वो अपना पर्व मनाने जा रहा था। तो इसमें सरकार आड़ करना चाह रही थी और सरकार की मंशा थी इस आंदोलन में उपद्रवियों को डाल के या सरकार और कुछ असामाजिक तत्वों का इसको खदेड़ने का, लेकिन वो उसकी मंशा पूरी तरह से फेल हो चुकी है। मतलब कुल मिलाकर ये है कि आप 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड में जो है शामिल होंगे और सभी किसान संगठन शामिल होंगे। तो क्या दिशा निर्देश मिले हैं आपको संगठनों की तरफ से कि वहाँ करना क्या है? देखिए, सरकार की हमारे संगठनों की तरफ से दिशा निर्देश तो यही मिले हैं कि सभी शांति व्यवस्था बनाए रखें और परेड जो होती है, जो हमारे जो संगठन के लोग जैसा जो परेड करेंगे उसके साथ में हमें रहना है और शांति व्यवस्था को बनाए रखना है। इसमें सब हर व्यक्ति की अब स्वयं की जिम्मेदारी, किसी संगठन पदाधिकारी की जिम्मेदारी नहीं। इसमें संगठनों द्वारा आह्वान किया है कि हर व्यक्ति स्वयं की जिम्मेदारी देख के शांतिपूर्वक इस परेड को करके आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ एक और किसान हैं, हम जानते हैं उनके भी विचार। आप इस आंदोलन को किस नज़रिए से देख रहे हैं कि अभी कितने दिन चलेगा तो आप यहाँ पर बैठेंगे? देखिए, मैं गोपाल राय का नीमच जिला भारतीय किसान यूनियन का जिला उपाध्यक्ष हूँ। ये आंदोलन तो देखो सरकार के ऊपर है, सरकार ने सारे रास्ते बंद कर दिए, ये नहीं है। उन्होंने वार्ता के रास्ते बंद किए हैं। बाकी ये आंदोलन जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाए, MFC के ऊपर गारंटी कानून नहीं बने, जब तक घर वापसी नहीं होगा किसानों की। तो जैसा कि सरकार बार बार कह रही है, ये हमने भी देखा है कि सरकार कहती है कि अगर किसानों को MSP दे देते हैं तो लगभग 17 लाख करोड़ का बजट, अतिरिक्त बजट जो है, अतिरिक्त भार जो है सरकार के ऊपर आएगा। तो आपको क्या लगता है कि सरकार जो है किसानों को देना नहीं चाह रही है या एकमात्र जो है ये किसानों को सामने आंकड़े पेश करके भ्रमित करना चाह रही है? ये एक किसानों को भ्रमित करने की पूर्ण रूप से रूपरेखा है। बाकी क्या है, एक मात्र किसानों के ऊपर ही आके सुई अटक जाती है कि बजट भी किसानों के ऊपर बजट का आंकलन कर देते हैं और MFC अगर देंगे तो बजट सरकार का कैसे बिगड़ जाएगा। मतलब जैसे कि आज की
किसान कितनी मेहनत के साथ में धान को अपने खेत से निकालता है, कितनी उसमें लागत आती है, कितनी लागत लगती है, वो सरकार को मालूम नहीं है। आज जो सरकार के जो प्रोडक्ट है वो महंगे बिक रहे हैं और किसान की फसल के एमएफसी के ऊपर आके मतलब बात को अटका देते हैं। इसका क्या कारण है? इसलिए एमएफसी पर कानून बनना चाहिए और ये ज़रूरी भी है। तो एमएसपी पर आपको जो है लिखित गारंटी चाहिए या एमएसपी जो है केवल कानून बने, ऐसा चाहते हैं? गारंटी चाहिए या कानून बने? नहीं, एमएफसी पे के ऊपर कानून बन के उसकी गारंटी के ऊपर कानून बनना चाहिए। अच्छा, मतलब एमएसपी पर गारंटी कानून बने, यही चाहते हैं। कानून बने। आपको नहीं लगता है कि सरकार जो है, जब आपको ये तीनों बिल जो किसान विरोधी हैं, जो किसान संगठन चाहते हैं कि ये तीनों बिल जो है लगातार वापस हों, तो जब ये 3 बिल नहीं ले रही है तो एमएसपी की गारंटी का एक्ट दे देगी? वो तो किसान आंदोलन पे, किसान के ऊपर निर्भर है। अब किसान बोरी बिस्तरा पूरा बांध के आया है, सरकार को घुटने के बल झुकना पड़ेगा और ये तीनों काले कानून भी वापस लेना पड़ेगा और गारंटी कानून भी बनाना पड़ेगा उनको। अच्छा, सीधा सा एक सवाल है कि अगर कानून वापस नहीं होते हैं तो कब तक रुकेंगे? जब तक कानून वापस नहीं, जब तक घर वापसी नहीं, चाहे 2024, 25, 26, 30, इसकी कोई समय सीमा नहीं है किसानों की यहाँ बैठने के लिए। जब काले कानून जब तक वापस नहीं होंगे, जब तक हम घर वापसी नहीं करेंगे। देखिए, किसान लगातार जो है कह रहे हैं, हर मुद्दे पर कह रहे हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम जो है घर वापस नहीं जाएंगे। कुछ और किसान हैं मेरे साथ, मैं बात करता हूं। कहां से है सर आप? मैं उत्तर प्रदेश पीलीभीत से हूँ। पीलीभीत से? जिला पीलीभीत और तहसील पूरनपुर से हूँ। लगभग कितने दिन से हैं आप यहाँ? मैं यहाँ करीब 1 दिसंबर से हूँ। 1 दिसंबर जी। जिस तरीके से सरकार जो है अपना तानाशाही रवैया अपनाए हुए है, हठधर्मिता जिसको बोल सकते हैं जी, तो आपको क्या लगता है कि किसान जो है सरकार की बात मानेगा या यहाँ जिस आंदोलन और जिस उद्देश्य के लिए आया है वो यहाँ टिका रहेगा? जी, किसान जब तक सरकार जो तीनों काले कानून जो वापस नहीं करती, किसान कहीं भी वापस जाने की तैयारी में नहीं, किसी भी तरीके से वापस जाने के मूड में नहीं है। सरकार का जो पहले शुरुआती दौर था, शुरुआत में इनकी कोशिश थी कि कुछ दिनों में किसान भूखे मरने शुरू हो जाएंगे और अपने घरों को वापस जाने शुरू हो जाएंगे, ठंड पड़ने लगेगी और किसान वापस जाने लगेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे किसी भी तरीके की लंगर में या किसी कपड़े पहनने में या किसी के रहने में, खाने पीने में किसी तरीके की कोई असुविधा नहीं हो रही। किसान वहाँ से खाली हाथ आ रहा है, उसको यहाँ तक कि सोने के लिए टेंट वगैरह, जो भी कंबल वगैरह रजाई, सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध हो रहा है। जो सरकार की जो भी मनसाएँ थी वो सारी पे पानी फिर गया है। किसान किसी तरीके से कमज़ोर नहीं है, किसान के पास किसी अन्न की कमी नहीं है, किसी प्रकार के किसी भी कपड़े की कमी नहीं है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और सरकार के साथ जो लड़ाई हमारी आर पार की लड़ाई है, जब तक जैसे कि जो हमारा इससे पहले एक आंदोलन चला था, सबसे बड़ा आंदोलन चला था जो कि 9 महीने तक चला था। शायद ये भी जो आंदोलन है हमारा रिकॉर्ड में दर्ज होगा कि ये सबसे बड़ा आंदोलन होगा और सारी बातें मनवा कर, अपने एमएसपी की गारंटी लागू करवा कर और तीनों काले कानून वापस करवा कर ही किसान यहाँ से हिलेंगे। अगर सरकार नहीं मानती है, कानून वापस नहीं लेती है, तो आपको क्या लगता है कि किसान यहाँ कब तक रुक सकता है? नहीं, किसान क्यों रुकेगा? यहाँ थोड़े दिन बाद बारिश आने वाली, संसद हमारी है, जाके संसद में रहेंगे, वहाँ सोएंगे, खाएंगे पिएंगे, वहाँ ट्रैक्टर लगाएंगे। वहाँ बहुत जगह संसद किसी के बाप की नहीं है, किसानों की है, किसानों के पैसों से बनी हुई है, किसानों ने टैक्स दिया है। हम तो जब सुबह उठते हैं तभी टैक्स देना शुरू कर देते हैं, कोलगेट करते हैं टैक्स है उसमें, हम लोग चाय पी रहे हैं, चाय पत्ती का टैक्स दे रहे हैं, चीनी भी उसमें चीनी पड़ रही है उसका टैक्स दे रहे हैं। हम तो हर एक चीज़ जो सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या की हमारी चीज़ है, उसमें हर चीज़ में हमारा टैक्स दिया जा रहा है। जो ट्रैक्टर में तेल डालते हैं हम, जो सबसे ज़्यादा टैक्स आपको पता होगा, डीजल पेट्रोल पर सबसे ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार सबसे ज़्यादा टैक्स, केंद्र सरकार का टैक्स, उत्तर प्रदेश सरकार का टैक्स। ये जैसे कि प्राइवेटेशन की बात करी, आपने देखा होगा प्राइवेटेशन में क्या हुआ है। कुछ टाइम पहले एक प्राइवेट कंपनी ये लोग लाए थे, जियो में क्या किया था इन्होंने, शुरू में जी ये फ्री है, ले लो लंगर की तरह इन्होंने फ्री दिखा के लोगों को बांटी और लोगों ने फ्री के लालच में बहुत सी में जियो ने बिल्कुल अपना एक पूरा व्यापार खड़ा कर लिया। और जब सब लोग देखा कि हमारा जो नेटवर्क है बहुत बड़ा हो गया है, तो एकदम इन्होंने इतने महंगे स्तर पर उसका जो चार्ज था बहुत महंगा कर दिया और उसकी दूसरे नेटवर्क भी उसके चक्कर में महंगे हो गए।
प्राइवेटेशन करने के चक्कर में, सस्ता होने के चक्कर में दूसरे नेटवर्क भी महंगे हो गए। जैसे पहले दूसरे नेटवर्क की कॉल जो बिल्कुल इनकमिंग फ्री थी, अब जियो के आने के बाद सबके इनकमिंग का चार्ज भी लगने लग गया, महीना 28 दिन का हो गया। ऐसे ही जो प्राइवेटेशन करना चाह रहे हैं, जैसे जो सरकारी मंडियाँ जो कह रहे हैं कि हम मंडी ख़त्म नहीं कर रहे और MSP ख़त्म नहीं कर रहे, लिख के देने को तैयार नहीं हो। जब तो मंडी ख़त्म नहीं कर रहे, जब पास में लाके एक प्राइवेट मंडी खड़ी कर दी जाएगी, प्राइवेट मंडी में क्या होगा, जैसे अभी सरकारी मंडियाँ वहाँ पे 10-10 दिन 15-15 दिन किसानों को बैठना पड़ रहा है और अपनी फसल बेचने के लिए वहाँ इंतज़ार करना पड़ रहा है कब हमारा नंबर आएगा। जब नंबर आता है तो उसमें क्या दिया जाता है, उसमें पंखा लगने वाला है, इसमें दाने काले हैं, इसमें आप हमें 100 रुपये खर्चा दो, ऐसे करके किसान को परेशान किया जाता है। जब प्राइवेट मंडी आएगी, प्राइवेट मंडी में क्या होगा, किसान को शुरुआती दौरों में किसान को आते ही 2000 रेट होगा तो उसको 2500 रुपये रेट लगाया जाएगा और उसको AC रूम में बिठाला जाएगा, कांटा करवा कर उसकी ट्राली खाली होते ही उसके हाथ में पैसे थमा दिए जाएंगे, लीजिए, और किसान खुश हो जाएगा। किसान सोचेगा कि अरे ये तो मैं तो ऐसे ही चक्कर में पड़ा हुआ था, मैं इसके प्राइवेटेशन के तो फ़ायदे ही बहुत हैं। ऐसा 1-2 साल जैसे जियो का लॉलीपॉप दिया था, 1-2 साल हमें लॉलीपॉप दिया जाएगा। लॉलीपॉप देने के बाद में जब सरकारी मंडियों में कोई नहीं जाएगा, सरकार कहेगी कि मैं इनको तनख्वाह कहाँ से दूँ, जब सरकारी हमारे केंद्रों पे कोई किसान धान लेकर नहीं आ रहा, मैं क्रय केंद्र क्यों लगाऊँ जब कोई किसान नहीं आ रहा। 2 साल बाद जब किसान सरकारी उसमें क्रय केंद्रों पर किसान आना बंद हो जाएंगे तो जो तब खेल शुरू होगा, असली खेल जो है प्राइवेट लोगों का, जो इनके कॉर्पोरेट घरानों का खेल है, तब शुरू होगा। और उसके बाद में क्या होगा जी, जो हमारी 2500 रुपये में 2500 रुपये में हमारी फसल खरीद रहे थे, फिर ये कहेंगे भाई साहब 1000 रुपये में ले रहा हूँ, अगर देना दे दो, नहीं देना कहीं ले जाओ। कहाँ ले जाओगे, जब पूरी भारत में इनका राज होगा उसके बाद तुम्हारे पास 1000 रुपये में देने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं बचेगा, आप गुलाम हो जाओगे। ये धीरे धीरे जो मोदी जी का एक रवैया है, हमें गुलाम कर बनाने जा रहे हैं। और हम लोग जो किसान हैं, किसान अब पहले वाला किसान नहीं रहा। हर घर में पढ़े लिखे, जो उनके नौजवान बेटे बच्चे पढ़े लिखे, सब माँ बाप अब पढ़े लिखे हैं और किसान अब जागरूक हो गया है। जैसे अब भी जो एक लड़ाई पंजाब से चली है, पंजाब में किसानों को जागरूक, जो पंजाब के किसानों हमेशा जहाँ भी ज़रूरत पड़ी है, पंजाब के किसानों ने आगे बढ़कर, पंजाब के लोगों ने आगे बढ़कर एक जागृति पैदा की है। वो जो आज जागृति की मिसाल जलाई है उन्होंने, आज वो बिल्कुल एक मिसाल बन चुकी है और पूरा भारत उस मिसाल पकड़ के चलने के लिए तैयार है और अपने कंधे से कंधा मिलाकर अपनी लड़ाई लड़ेगा। और जब तक हमारे सारे मांगे पूरी नहीं होती, यहाँ से कोई किसान एक कदम पीछे नहीं हटेगा। धन्यवाद। देखिए, तो कहीं ना कहीं जो है ये है कि किसान आशंकित है, किसान इन तीनों बिल से जो है भयभीत है। कुल मिलाकर ये है कि सरकार जो है अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर किसानों का, जैसा कि भाई साहब ने बताया भी कि जिस तरह जियो नेटवर्क आया था और एक प्रकार से दाना डाला गया था, तो इसी तरह से ये किसान बिल भी हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये चीज़ देखना चाहिए कि आज हर घर में ये चीज़ जानकारी लग गई है बिलों की, कि बिल असली में हैं क्या। जुड़े रहिए हमसे आगे की जानकारी के लिए। मैं योगेश योगी किसान।